हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, अदानी एंटरप्राइज का जो शेयर है वो अभी 1965 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को यहाँ पर, लेकिन एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है और हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होने वाला है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ है ये। वीडियो में बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज के शेयर की अगर हम बात करने जाए तो 2000 रुपये से नीचे है ये, अभी 1965 पे है और अटका है ये। हर बार जब भी 2000 के आसपास गया है करेक्शन देखने को मिला है। अगर एक महीने में देखो तो 5% की तेज़ी है। एक साल की अगर हम बात करें तो देखिए गिरा था, काफ़ी बड़ी गिरावट है यहाँ पर। अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूँगा तो 4165 रुपये का शेयर था और जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हालत बद से बदतर होती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया था कि ये 1100 रुपये तक चला गया था, लेकिन वापस तेज़ी बनी, 2000 पे गया, वापस गिर कर आया था 1600 के करीब, वापस तेज़ी बनी 2000 रुपये के आसपास गया, वापस थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाया, वापस अभी 2000 के करीब पहुँच रहा है। और तो और अगर कंपनी के बारे में देखें तो एक बड़ी अपडेट आई है और वो है भैया QIP के ज़रिए बहुत बड़ा पैसा जो है वो रेज करने का प्लान है और अप्रूवल मिल चुका है उसका कंपनी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन जो है वो प्लान कर रहे हैं कि 21,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे, लेकिन काफ़ी स्मार्टली प्ले किया इन्होंने। QIP के ज़रिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, QIP के ज़रिए रेज होने वाला है, जिनमें से अदानी एंटरप्राइज जो है वो 12,500 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, जबकि ट्रांसमिशन जो है वो 8,500 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। अब अदानी एंटरप्राइज सेड द बोर्ड हैज अप्रूव्ड द रेजिंग ऑफ फंड बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ इक्विटी शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच ऑफ द कंपनी और अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज और एनी कम्बिनेशन ऑफ देयर। तो सिंपल सी बात है, QIP के जरिए रेज करने वाले हैं और ये बड़ी बात है, क्योंकि देखो QIP के जरिए अगर रेस करने का इनका प्लान है, जिसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी भले ही ये लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये वो क्वांटिटी है जो बिकने के लिए नहीं आएगी दोबारा। क्योंकि देखिए, जब अगर मान लीजिए कि अगर आप रिटेल से पैसा रेस कर रहे हो, ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है पता है कि उसने 2000 पे खरीदा है, अगर 2300-2400 पे गया, उसको लगता है चलो यार मैं बेच देता हूँ, अब मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो लोग बेच देते हैं, ठीक है। जबकि जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो बेचते नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की बात करो, हम FIs की बात करो और बाकी अगर इंश्योरेंस कंपनी वगैरह की बात करो, तो ये वो है जो अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रखे रहते हैं और यही वजह है कि शेयर की शॉर्टेज तब भी बनी रहेगी। जो अभी सिंपल सी बात है, अदानी के पास जो हिस्सा है वो पैसा रेस करके जिसको देंगे वो बेचने वाला है नहीं उस शेयर्स को। ऐसा नहीं है कि रिटेल की तरह 3-4 महीनों में बेच के भाग जाएगा, वो ऐसा नहीं है। वो 2-3 साल तक रखेगा अपने पोर्टफोलियो में कम से कम। और यही वजह है कि जो QIP का जरिया है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्मार्ट मूव अदानी ने लिया है, ताकि अदानी भी नहीं चाहता कि भैया मार्केट में अदानी के शेयर ज़्यादा क्वांटिटी में बिक रहे हो आपको। इससे पहले कंपनी का प्लान था 20,000 करोड़ रुपए का, आपको पता होता है, FPO के जरिए। हालांकि ये पब्लिक ऑफरिंग थी, ठीक है, और ज़्यादा किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया था क्योंकि तभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और तब प्राइस रेंज थी 3,112 से 3,275 के करीब, ठीक है। और अभी आपको मिल रहा है 1,965 के करीब ही आपको अभी मिल रहा है। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से अदानी की चीज़ें बदलने वाली है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अदानी बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं। अदानी एंटरप्राइज के बारे में अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने पिछले 1 महीने में तकरीबन 7.5% का रिटर्न कमा कर दिया है, लेकिन 6 महीने में आधा हो गया है, 50% तक गिरा है ये। और अगर हम कंपेयर करेंगे इसके हाई से तो शायद गिरावट और भी ज़्यादा होगी। एक साल में यहाँ पर गिरावट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3.5% की है, लेकिन 3 साल में अगर ग्रोथ देखोगे तो 1300% का है। तो देखो, पैसा तो बना कर दिया है अदानी ने। और देखो, पॉजिटिव चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही, सब कुछ नेगेटिव में है। P रेशियो हायर है, इंडस्ट्री पी से 91 का है, लेकिन अगेन मैं कह दूँ अदानी के शेयर्स इसी P के ऊपर ट्रेड करते हर बार नज़र भी आए हैं। दूसरी बात, करंट असेट्स भी अगर हम बात करें तो वो कम है, लोअर करंट लायबिलिटीज़ के मुकाबले। ROE भी 3 साल का कम रहा है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कम है। देखो, अदानी में जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो सिर्फ इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर यहाँ पर बनी है कि फ्यूचर में अदानी ये करेंगे तो ये हो जाएगा।
फ्यूचर में अदानी को ये फ़ायदा है तो ये होने वाला है उस जरिए। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 2,26,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में अगर हम डिविडेंड की बात करें तो भैया भूल जाओ कि आपको अच्छा डिविडेंड पे आउट मतलब यहाँ पर मिलेगा। 1 रुपये 20 पैसे का ये डिविडेंड पे कर रहा है और जो फाइनल डेट है 7 जुलाई है। मतलब 7 जुलाई से पहले जिस किसी के पास शेयर होंगे उन सबको मिलेगा डिविडेंड 1 रुपये 20 पैसे का। और जहाँ तक बात करें कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह के बारे में, तो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो ठीक ठाक थे, उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए जून में 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, बाद में वो 38,000 करोड़ रहा, फिर दिसंबर में बहुत ख़राब रहा 26,000 करोड़, लेकिन फिर भी शेयर बढ़ रहा था इसका जब तक रिपोर्ट नहीं आई हिंडनबर्ग की। हालांकि बात करी जाए तो यहाँ पर मार्च में 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू रहा, जो कि अच्छी बात है दिसंबर के मुकाबले, लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि ये बढ़ते रहना चाहिए, घटने नहीं चाहिए। प्रॉफिट की अगर हम बात करें, हालांकि प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। पहले क्या था कि रेवेन्यू ज़्यादा था लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 400 करोड़ का था, मतलब कि उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। अभी भले ही 31,000 करोड़ का रेवेन्यू लेकिन 700 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट्स है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग, देखो पूरा गेम यहाँ पर जो फैला है वो शेयर होल्डिंग का ही फैला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले दिसंबर क्वार्टर तक प्रमोटर के पास 72.63% की होल्डिंग थी, ठीक है। बाद में जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदारी करी तो 69.23% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 7.86% की होल्डिंग है, जबकि बहुत बड़ी क्वांटिटी आज भी एफआईएल्स लेकर बैठे हैं 17.75%। म्यूचुअल फंड के पास 0.87% की होल्डिंग, हालांकि बड़ी बिकवाली करी थी उन्होंने, और इंश्योरेंस के पास 4.28% की होल्डिंग है। तो देखिए यार, जो खेल होता है ना पब्लिक वाले में ही होता है, और एक्चुअली में पब्लिक ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदारी करी। अगर आप देखो तो मार्च 2022 तक पब्लिक के पास होल्डिंग सिर्फ 2.77% की थी, जून में सीधा 6.22 पर आ गई। और आपको पता हो तो मार्च 2022 वाला जो टाइम है ना, ठीक है, तब शेयर का अच्छा खासा प्राइस नहीं था उतना अच्छा। आप देखिए यहाँ पर कम था, ये बढ़ना शुरू हुआ, पब्लिक ने खरीदारी करी, तब पब्लिक भी इंटरेस्ट ले रहे थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जिस दिन पब्लिक घुस गए खरीदारी करने के लिए बढ़ेगा, और यहाँ पर पब्लिक बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अदानी को लेकर इतना ही कहूँगा, एंटरप्राइज को लेकर कि काफ़ी स्मार्ट प्ले किया इन्होंने QIP के जरिए पैसा रेज करने का जो डिसीजन है, क्योंकि अदानी के कॉन्टेक्ट इतने बढ़िया है कि भैया पैसा मिल जाए। इवन जब 20,000 करोड़ रुपए का ये FPO लॉन्च कर रहे थे तब रिटेल वालों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, बल्कि कहीं ना कहीं से लोग आ गए थे और सब्सक्राइब हो गया था, आपको पता हो तो, ठीक है। और अभी भी वो पता नहीं चला कि कौन थे वो, ठीक है, अभी भी वो पता नहीं चला है, और ये भी एक जांच का विषय है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो ट्रांसमिशन का शेयर अगर आप देखो तो यहाँ पर 3% की गिरावट थी, 890 करोड़ के आसपास का है। पावर 240 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ग्रीन की मैं बात करूँ तो 895 के आसपास है। और देखो लास्ट क्वार्टर में अदानी ग्रीन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। गैस की अगर हम बात करें तो इनके कुछ ठीक ठाक रिजल्ट थे नहीं, लेकिन लगातार उसके बाद गिर ही रहा है, 819 पर है। विल्मर मुझे पसंद है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 350 से 400 रुपये के बीच में है, तब तक थोड़ी सी ही क्वांटिटी खरीदना, अगेन थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदना। और अगर मान लो कि मार्केट में हालत ख़राब होती है, गिरावट आती है, तो 300 से 350 रुपये के बीच में आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल एंटरप्राइज पसंद है मुझे, 2,000 रुपये के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है मुझे तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। और आने वाले दौर में अदानी को और बड़े प्रोजेक्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि काफ़ी लोग शायद बोलेंगे नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगी अदानी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि कुछ चेंज हो जाता है तो फिर आपको भी अदानी से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा फिर बाद में। वीडियो को यहीं एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बड़े बड़े फीचर्स हैं जिसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, लोगों के पोर्टफोलियो तक आप चेक कर सकते हो। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो को एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी एंटरप्राइज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।